गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। बच्चों, आज हम 5th चैप्टर जिसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नामक पाठ का सारांश पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह जी। इस पाठ में अरविंद कुमार सिंह द्वारा लिखित पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया हमें पत्रों की महत्ता बताता है। पत्र प्राचीन काल से अपनी उपयोगिता बनाए हुए हैं। आज संचार के अनेक साधन विकसित होने के बाद भी वे अपनी महत्ता बनाए हुए हैं। पत्रों में आत्मीयता तथा लगाव छिपा होता है। पाठ में पत्रों की अजीबोगरीब दुनिया का चित्रण किया गया है। इसके अलावा सभ्यता के विकास में पत्रों का योगदान और ग्रामीण जीवन में पत्रों की अतिशय महत्ता का रोचक वर्णन किया गया है। चिट्ठियों की दुनिया बहुत ही विचित्र है। आज संचार के अनेक नए साधन हो जाने पर भी पत्रों का महत्व बना हुआ है। आज मोबाइल फ़ोन पर आया एसएमएस पत्र जैसा संतोष नहीं दे पाता। पत्रों का स्वरूप लिखित होने के कारण मानव सभ्यता के विकास में इनका विशेष योगदान रहा है। पत्रों द्वारा मनुष्य को संदेश के साथ साथ प्रेरणा भी मिलती है। पत्रों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। पत्रों को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित नाम से जाना जाता है। पत्र हमारी यादों को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखते हैं। पुराने ज़माने में पत्र हरकारों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते थे। पहिए के आविष्कार के साथ ही इनके रफ्तार में काफ़ी बदलाव आया। टेलीफोन विभाग के तार, वायरलेस तथा राडार ने तो इसकी गति में पंखी लगा दिए। पिछली शताब्दी में डाक विभाग ने अपनी व्यवस्था तथा पत्रों को की सही दिशा का विशेष प्रयत्न किया। इसे स्कूली पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया। विश्व डाक संघ ने 1972 से 16 वर्ष की कम उम्र वाले बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन शुरू किया। आज इस वैज्ञानिक युग में संचार के विभिन्न साधनों के तेज विकास ने पत्रों की दुनिया को प्रभावित किया है, पर ग्रामीण क्षेत्रों में अब इनकी महत्ता है। मोबाइल फ़ोन के आविष्कार से पारिवारिक पत्रों की संख्या में कमी आई है, पर व्यापारिक पत्रों की संख्या में बढ़ोतरी अभी भी पत्रों की लोकप्रियता को दर्शाता है। संभवतः ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है जिसने पत्र का इंतजार न किया हो, पत्र लिखा न हो या किसी से लिखवाया न हो। सैनिकों के पत्र विशेष महत्व रखते हैं। पत्र धरोहर का काम करते हैं और इसे संग्रह करना लोग अपना शौक समझते हैं। बड़े बड़े लेखक, उद्यमी, कवि, प्रशासक, किसानों की पत्र रचनाएं स्वयं में शोध का विषय है। पंडित नेहरू द्वारा इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्र करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। एसएमएस संदेश सजोकर नहीं रखे जा सकते, पर बड़ी हस्तियों को पत्र यादगार के रूप से सहेज कर रखा जा सकता है। पत्रों के माध्यम से तत्कालीन देशकाल और समाज को भली भांति जाना जा सकता है। अंग्रेजों द्वारा लिखे गए पत्र बाद में बहुत महत्वपूर्ण बन गए। दुनिया के अनेक संग्रहालयों में महान विभूतियों के पत्र आज भी रखे गए हैं, जिसे देखे जा सकते हैं। गांधी जी के पास अनेक पत्र महात्मा गांधी इंडिया लिखकर आते थे। अपने पास आए तमाम पत्रों का जवाब वे स्वयं दिया करते थे। उनके जवाबी पत्रों को लोग यादगार के रूप में या फ्रेम में सजाकर रख लेते थे। पत्रों के आधार पर अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं। पत्र दस्तावेज जैसा ही महत्व रखते हैं। निराला के पत्र, हमको लिख्यो है कहाँ, पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम आदि इसके प्रमाण हैं। प्रेमचंद होनहार लेखकों को पत्र के माध्यम से प्रेरित करते थे। नेहरू, गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र प्रेरणा स्रोत होते थे। डाक विभाग की गुडविल सबसे अच्छी है। जन जन तक इसकी पहुंच है। यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। चाहे आलीशान महल में जी रहे पहाड़ी लोग हों, राजस्थान प्रांत के वासी या मछुआरे हों, अर्थात बड़े से लेकर छोटे लोग, सभी को बेसब्री से इन पत्रों का इंतज़ार रहता है। डाक विभाग एक ओर जहां करोड़ों पत्रों को प्रतिदिन उनके गंतव्य तक पहुंचाता है, वहीं दूसरी ओर वह गांव तथा दूर दराज के क्षेत्रों में मनी ऑर्डर पहुंचाकर उनके घरों में चूल्हा जलाने का अति पुण्य काम करता है। इसलिए गांव तथा गरीब बस्तियों में डाकिये को देवदूत के रूप में देखा
जाता है और उसके आने पर लोगों के चेहरे खुशियों से भर जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग पत्रों के माध्यम से अपने प्रियजनों का हाल चाल उन्हें मिल जाता था। कुछ लोगों को पैसे मिल जाते थे जिससे उनके घर चूल्हा जल जाता था। लोगों को पत्र के द्वारा वो आत्मीयता का अनुभव होता था जो कि आज के युग में एसएमएस के द्वारा नहीं मिलता है। पत्र प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता था क्योंकि इससे लोगों में पत्र के प्रति जो एक मतलब जानकारी बढ़े और उनको पत्र के बारे में जानने का शुभ अवसर मिले। तो आज भी पत्र जो हैं वो चिट्ठियों की जो अनूठी दुनिया, इस पाठ का नाम रखा गया है, वो यही बताया गया है कि आज भी पत्रों का उतना ही महत्व है जितना कि पहले था। अब लोग आधुनिक युग में ज़्यादा जीने लगे हैं इसलिए पत्रों का उपयोग कम होता है, लेकिन आज भी पत्रों का उतना ही महत्व है। और ये भी बताया गया है कि पत्र जो है एक धरोहर का काम करते थे। सैनिकों के लिए पत्र विशेष, क्योंकि सैनिकों के पास जब पत्र आता था तो वो अपने परिवार की हाल चाल के विषय में उनको अच्छे से वो उस पत्र के द्वारा जान लेते थे। स्कूली पाठ्यक्रम में भी पत्रों को शामिल किया गया है। तो तरह तरह से भिन्न भिन्न तरीकों से इन पत्रों का उपयोग किया गया है और आज भी इन पत्रों का महत्व जो है कहीं ज़्यादा रखा गया है। लोग कहते हैं बड़ी बड़ी हस्तियाँ जैसे पंडित नेहरू द्वारा इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्र करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। अर्थात जो उन्होंने अपनी बेटी को पत्र लिखा था वो आज भी पढ़कर लोगों में एक प्रेरणादायी अनुभव का काम करते हैं। तो पत्र क्या है? सबसे अच्छी गुडविल है और ये बड़े लोगों तक भी पहुंचती है और छोटे लोगों तक भी पहुंचती है। तो आज हमने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नामक पाठ को का सारांश आपको बताया। अब आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।